बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा लाइजोसोम। लाइजोसोम इसी के नाम के अंदर इसका फंक्शन भी छुपा हुआ है। तो लाइजो का मतलब है तोड़ देना, स्प्लिट कर देना, टू स्प्लिट। और सोम का मतलब है बॉडी। तो इससे मुराद ये हुआ ऐसी बॉडी जो कि स्प्लिटिंग के लिए, तोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रही है। द बॉडी that is used for the purpose of splitting, यानी कि चीज़ों को तोड़ने के लिए जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है लाइसोसोम। क्योंकि हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ते हैं, यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, और इसके अंदर पोर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियोपोर्स। न्यूक्लियर इन्वेलप जो है इसके साथ अटैच है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस हिस्से पे राइबोसोम अटैच है उन्हें हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके अलावा हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, राइबोसोम भी हैं, लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, क्लोरोप्लास्ट है, यानी काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनेल्स मौजूद है। अब क्या होता है कि राइबोसोम का काम हम जानते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस करना है। तो राइबोसोम प्रोटीन बना के ट्रांसफ़र करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होगी प्रोटीन में, तो ये फ़र्ज़ करें मॉडिफिकेशन हो गई है प्रोटीन के अंदर, उसको चेंज कर दिया है, और फिर एक ट्रांसपोर्ट वेजिकल के थ्रू इसको बाहर भेज दिया जाएगा। ऐसे बल्ज आउट हो जाएगा एक वेजिकल जिसके अंदर ये प्रोटीन मौजूद होगी जिसको मॉडिफाई किया गया है। फिर क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ये मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाएगी और एक वेजिकल बन जाएगा जिसे हम कहेंगे ट्रांसपोर्ट वेजिकल। ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल जो है ये फर्दर मॉडिफिकेशन के लिए जाएगा हमारे गोल्जी अपरेटस के पास, यानी यूकैरियोटिक सेल के गोल्जी अपरेटस के पास जाएगा ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल। फिर फर्दर इसमें यानी कि ये जब वेजिकल आएगा इसके साथ फ्यूज़ कर जाएगा और अपनी प्रोटीन जो है इसके अंदर भेज देगा। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर या गोल्जी अपरेटस के अंदर स्टेप बाय स्टेप इसमें मॉडिफिकेशन होगी और इसके मैच्योरिंग फेज से बल्ज आउट हो जाएगी एक और वेजिकल जिसके अंदर एंजाइम्स मौजूद होंगे। तो हम जानते हैं एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो यहाँ पे हमारे पास एक वेजिकल बना जिसके अंदर बेसिकली एंजाइम्स मौजूद हैं। यहाँ पे ई मैंने लिख दिया। एंजाइम हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के हैं क्योंकि लाइसोसोम ने डाइजेस्ट करना है, तोड़ना है लाइसोसोम। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स होंगे। वो एंजाइम हमारे पास प्रोटीएज भी हो सकते हैं जो कि प्रोटीन को तोड़ेंगे। तो आपने लफ्ज़ एज लगा देना है जिसका मतलब है एंजाइम। उसके बाद लिपर्स को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए न्यूक्लियेज, स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए अमाइलेज। तो इस तरह एज लगाने से हमारे पास
एंजाइम का नाम आ जाएगा। तो इस लाइजोसोम के अंदर ये सारे एंजाइम्स मौजूद होंगे। तो ये एंजाइम्स बेसिकली हमारे पास एसिड फास्फाटेज होते हैं, एसिड फास्फाटेज, या फिर कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी होंगे। हाइड्रो का मतलब पानी, लिटिक का मतलब तोड़ना। तो कुछ हमारे पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी इसके अंदर होंगे लाइजोसोम के अंदर। तो बेसिकली एसिड फास्फाटेज और हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है हमारे पास एक वेसिकल के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि गोल्जी कम्प्लेक्स से निकला होता है। और ये फर्दर पहले हमारे पास होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और वहाँ से मूव करता करता बल्ज आउट होगा एक वेजिकल जिसे ट्रांसपोर्ट वेजिकल कहेंगे। वो आके फ्यूज़ कर जाएगा गोल्जी कम्प्लेक्स के साथ, और गोल्जी कम्प्लेक्स से फिर एक और हमारे पास वेजिकल निकलेगा जो कि फर्दर मॉडिफाई हुआ है। इसको हम कहते हैं लाइजोसोम, जिसके अंदर एसिड फास्फाटेज एंजाइम होंगे या हाइड्रोलिटिक एंजाइम होंगे। तो वो एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे प्रोटीएज, लिपिड को डाइजेस्ट करेंगे लाइपेज, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेंगे न्यूक्लियेज, और स्टार्च को डाइजेस्ट करेंगे तो अमाइलेज। तो हमारे पास ये वेजिकल जो है यहाँ से मूव कर जाएगा जहाँ पे इसकी ज़रूरत होगी। फ़र्ज़ करें यहाँ पे सेल ने एंडोसाइटोसिस की है और ये बैक्टीरिया जो है सेल ने अपने अंदर इंगल्फ कर लिया है। तो यहाँ पे एंडोसाइटोसिस हुई, ये ले सेल ने एंडोसाइटोसिस की। यहाँ पे जब मेम्ब्रेन इसकी फ्यूज़ हो गई तो सेल ने इसको अंदर वाली साइड पे खींच लिया, और जब ये अंदर गया, क्योंकि यहाँ से तो हमारी मेम्ब्रेन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज़ हो गई है, अब ये हमारे पास जो बैक्टीरिया ये सेल के अंदर चला गया, या कोई भी फूड पार्टिकल हो सकता है। तो ये लाइजोसोम क्या करेगा, आएगा इसके पास और इसको डाइजेस्ट कर लेगा। ये देखिए इसके पास आएगा और इसको डाइजेस्ट कर लेगा, खा जाएगा। अब लाइजोसोम और ये जो बाहर से फूड पार्टिकल आया है, इसके मिलने से हमारे पास एक और नया वेजिकल बन गया है, इसे मैं कहूँगा फैगोसोम, जिसके अंदर एंजाइम्स भी हैं लाइजोसोम के, और वो मटेरियल जो सेल ने बाहर से लिया है वो भी है। तो इसके अंदर एंजाइम्स भी हैं प्लस फूड भी है। इस बॉडी को, इस वेजिकल को मैं कहूँगा फैगोसोम। फैगो का मतलब फेजी से निकला है, यानी कि खाने से रिलेटेड। तो लाइजोसोम और फूड पार्टिकल के मिलने से हमारे पास अब बेसिकली ये जो बैक्टीरिया अंदर आया ये भी वेजिकल में ही आया है। तो इस वेजिकल के साथ लाइजोसोम अटैच होगा और हमारे पास एक नया पार्ट यानी कि वेजिकल बन जाएगा, या एक नया बॉडी बन जाएगी, एक नया बैग बन जाएगा, जिसे हम कहेंगे फैगोसोम। क्योंकि ये खाने का अमल है तो इसे हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस के सेल के खाने के अमल को हम कहेंगे फैगोसाइटोसिस। एक काम तो लाइजोसोम का ये है कि बाहर से कोई पार्टिकल आया तो उसे डाइजेस्ट करना है फूड पार्टिकल को। दूसरा काम इसका क्या है कि अगर कभी सेल की ऑर्गेनेली जो हैं वो काम कर करके बहुत पुरानी हो गई हैं, तो उनको हमने क्या करना है, ख़त्म करके नई ऑर्गेनेल्स बनानी है, यानी नए ऑर्गेनेल्स बनाने हैं। तो लाइजोसोम क्या करेगा, इनको खा जाएगा, इनको खा जाएगा। अब चूंकि सेल खुद ब खुद अपनी ऑर्गेनेल्स को खा रहा है तो इसे हम कहेंगे ऑटोफैगी। फैगी का मतलब खाना, ऑटो मतलब खुद, खुद अपनी ही चीज़ें खुद ब खुद खा रहा है सेल, तो इसे हम कहेंगे ऑटोफैगी। इसी तरह अगर राइबोसोम प्रोटीन बना के काफ़ी पुराने हो गए हैं, वॉर्न आउट हो गए हैं, तो अब लाइजोसोम क्या करेगा, इसको डाइजेस्ट करेगा और इसको तोड़ देगा फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स में, छोटे पार्टिकल्स में इसको तोड़ देगा, और दोबारा से इनको यूज़ करके दोबारा से रीयूज़ किया जाएगा और नई ऑर्गेनेल्स बना ली जाएंगी। तो यानी कि ये था, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोफेगी। ऑटोफेगी इसी से रिलेटेड हमारे पास अगर कंसिडर करें कि हमारे पास
ग्लाइकोजन है सेल्स के अंदर। उसके अलावा हमारे पास सेल्स में फ़र्ज़ कर लें लिपिड्स हैं, जिनको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। इनको तोड़ेंगे हमें एनर्जी मिलेगी। तो लाइसोसोम क्या करेगा, इनको डाइजेस्ट करेगा, इनको तोड़ेगा और डिस्ट्रीब्यूट कर देगा हमारे जिस्म में। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें लाइसोसोम जो है इसमें डिफेक्ट आ गया, इसमें कोई ना कोई एक एंजाइम, फ़र्ज़ करें लाइपेज एंजाइम जो कि लिपिड को डाइजेस्ट करता है, वो मौजूद ही नहीं है, या उसमें डिफेक्ट आ गया है। तो लाइसोसोम के चूँकि डिफेक्ट आ गया इसमें क्या कि लाइपेज एंजाइम लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम नहीं है, तो हम कहेंगे इस सेल को या इस पर्सन को जिसके सेल्स में ये डिजीज़ है उसे क्या हो गया, डिसऑर्डर हो गया, उसे ये डिजीज़ हो गई है। अब हमारे पास एक ऐसी डिजीज़ है भी, अगर हम डिजीज़ को डिस्कस करें तो हमारे पास क्या होता है कि लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम जो है, लिपिड्स की जो कैटाबॉलिज्म करने वाला एंजाइम है, वो लाइसोसोम में मौजूद नहीं होता। और ये लिपिड जो है ये अकोमुलेट होना शुरू हो जाते हैं सेल के अंदर, सेल के अंदर ये जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह अगर ये हमारे पास अकोमुलेट हो जाए ब्रेन के सेल्स में, ब्रेन के सेल्स में अकोमुलेट हो जाए तो ब्रेन जो है वो सही से काम नहीं करेगा, उसकी वर्किंग डिफेक्ट होगी और इवन के पॉसिबल है कि सेल की डेथ भी हो जाए, मुमकिन है उस पेशेंट की डेथ भी हो जाए। तो ये क्योंकि बड़ी सीरियस डिजीज़ है, ख़तरनाक डिजीज़ है, जिसमें क्या है कि लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम मौजूद नहीं है। इसी तरह एक और हमारे पास डिजीज़ है जिसमें क्या आता है कि ग्लाइकोजन को तोड़ने वाला एंजाइम मौजूद नहीं होता। तो अब चूँकि ग्लाइकोजन टूटेगा नहीं ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन को तोड़ने वाला एंजाइम तो है ही नहीं कि ये ग्लूकोज में टूट जाए, तो ग्लाइकोजन क्या करेगा कि स्टोर होता जाएगा। ज़्यादातर चूँकि हम जानते हैं ग्लाइकोजन लीवर में होता है और मसल्स में होता है, तो वहाँ पे ग्लाइकोजन बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाएगा। इस बीमारी को हम नाम देते हैं ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2, ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2। यानी इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज बनाने वाला, यानी कि ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम जो है हमारे पास नहीं मौजूद होता, लाइसोसोम में डिफेक्ट मौजूद होता है, तो उसकी वजह से भी ये डिजीज़ हो सकती है। तो मेरे ख्याल से बस यही कुछ है लाइसोसोम के बारे में। तो अच्छी तरह से पढ़िएगा। अच्छी उम्मीदों के साथ इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।